हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 9 मार्च 2021 और आज हम 8 और 9 मार्च दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, इंटरनेशनल वुमेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। तो हर साल पूरे विश्व भर में 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इस साल के लिए इसकी थीम रखी गई थी, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। थीम जरूर याद रखिएगा। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, तो इन टाइप के अलग अलग क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो अचीवमेंट्स प्राप्त की गई हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, साथ ही पूरे विश्व भर में जागरूकता फैलाने के लिए कि जो वुमेन्स हैं उनको भी पूरे समाज में बराबरी का अधिकार मिले, उनके जो भी राइट्स हैं वो मिले। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। और सबसे पहले इस दिन को 1975 में मनाया गया था। इस दिन की स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है, जन औषधि दिवस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 मार्च। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। तो भारत में 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। और इस साल के लिए थीम रखी गई थी, जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। और इस साल 1 मार्च से लेकर 7 मार्च, यानी जो पहला वीक था मार्च का, उसको जन औषधि वीक के रूप में मनाया गया पूरे भारत भर में। और जो सप्ताह का आखिरी दिन था यानी 7 मार्च, इस दिन मनाया गया है जन औषधि दिवस। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसको मनाने का एम क्या था? इसको मनाने का एम ये था कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए जो जन औषधि होती है उसके बारे में। ओके, तो जन औषधि जो है ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ताकि जो गरीब परिवार हैं उनको क्वालिटी मेडिसिन जो है वो सस्ते दामों में उपलब्ध कराई जाए। तो इसके लिए पूरे भारत भर में जन औषधि केंद्र खोले गए थे। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल जो जन औषधि दिवस मनाया गया है वहाँ पे 75वां जन औषधि केंद्र जो है इसे भारत को समर्पित किया है। नेक्स्ट अपडेट है, लिंक्डइन हैज़ रिलीज द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021। लिंक्डइन ने द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 जारी किया है। ओके, तो जनवरी 2021 में जो लिंक्डइन है इन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा जो वर्किंग वुमेन्स हैं जो कि काम करती हैं अलग अलग कंपनीज़ में एशिया पैसिफिक रीजन में, उनके ऊपर सर्वे किया था। और उसी सर्वे के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 रिलीज़ किया है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो भारत में वीमेंस काम कर रही हैं तो उनमें 85% ऐसी वीमेंस हैं जिनको जेंडर के कारण या तो प्रमोशन नहीं मिला या उनकी सैलरी में कोई बढ़ावा नहीं हुआ। ओके, 85% याद रखिएगा। और पूरे एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो 60% ऐसे वीमेंस हैं जिनको जेंडर के बेसिस पे प्रमोशन नहीं मिला या सैलरी हाइक नहीं मिली। उसके अलावा 66% ऐसी महिलाएं निकली जिन्होंने माना कि जो जेंडर इक्वालिटी है पूरे विश्व भर में, इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च एक थाली एक तरकारी स्कीम। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है। तो जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने लॉन्च किया है एक थाली एक तरकारी स्कीम। और ये जो स्कीम है ये बुंदेलखंड के लोगों के लिए लॉन्च की गई है। और इस स्कीम के अंडर में जो भी वहाँ की फार्मर्स की बीपीएल फैमिलीज़ है, गरीबी रेखा के नीचे वाली, उनको सरकार की तरफ से फ्री में वेजिटेबल सीड्स वगैरह दिए जाएंगे, ताकि वो अपने क्षेत्र में जो वेजिटेबल है यानी सब्जियाँ हैं उनको ग्रो कर सकें, उनको उगा सकें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो जो भी बुंदेलखंड के लोग हैं वहाँ पे सब्जियों की खेती लगभग ना के ही बराबर होती है। तो जो भी सब्जियां बाहर से इंपोर्ट करी जाती हैं तो ऐसे में होता क्या है कि जो वहाँ के लोग हैं उनके पास फ्रेश और प्योर वेजिटेबल नहीं हो पाती है। तो सरकार चाहती है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल फार्मर्स हैं, वही वहाँ पे सब्जियों की खेती करें, ताकि वहाँ के लोगों को फ्रेश और प्योर वेजिटेबल मिल सके, साथ ही वहाँ पे रोज़गार भी पैदा हो। तो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और ये उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड रानीखेत। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत के पहले वन उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये भारत का पहला वन उपचार केंद्र होगा, यानी भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर होगा। और कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है इसको उत्तराखंड के रानीखेत में इनॉग्रेट यानी उद्घाटन किया गया है इसका।
और इसको शुरू करने के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग हैं उनको नेचर यानी कि प्रकृति के करीब लाया जाए और उनको नेचुरल वे में हेल्दी बनाया जाए। ओके, तो ऐसा कैसे हो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अगर समझ लीजिए कोई इंसान है, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, तो समझ लीजिए वहाँ पे कोई घास का एरिया बनाया जाएगा। वहाँ पे अगर वो नंगे पैर चलते हैं बिना चप्पलों के, तो घास में चलने से उनकी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसी तरह के अलग अलग तरीक़ों से जो लोग हैं उनको नेचुरल वे में हेल्दी बनाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड के रानीखेत में। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और कैपिटल की बात करें तो विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसेन। नेक्स्ट अपडेट है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड अनमोल ऐप अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनमोल ऐप लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के फाइनेंशियल कमिश्नर जो कि हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के हैं, अतल डुल्लो, इन्होंने लॉन्च किया है अनमोल एप्लीकेशन। ओके, आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन का नाम याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और ये जो ऐप है ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में लॉन्च की गई है। और ये ऐप का काम क्या होगा? तो एक्चुअली में जो जम्मू और कश्मीर का रीजन है वहाँ पे जो ANM है, ANM का मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ये क्या होती हैं ANM? तो ये एक तरह की विलेज लेवल फीमेल हेल्थ वर्कर्स होती हैं, यानी जो महिलाएं हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि विलेज में काम कर रही हैं, जो कि कम्युनिटी होती है गांव की, वहाँ पे डायरेक्ट सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हेल्थ सर्विसेज प्रदान करती हैं। इन्हें कहा जाता है ANM। तो इन्हीं ANM को 4445 टैबलेट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ताकि ये जो टैबलेट है इनमें वो जो भी नेशनल हेल्थ मिशन के बेनिफिशरीज़ हैं उनका रिकॉर्ड जो है अपडेट कर सके। तो होगा क्या, ऑनलाइन सब कुछ डिजिटली डेटा स्टोर होगा, तो इसमें जो गलतियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। और ये जो टैबलेट है सब में पहले से ही अनमोल ऐप प्री लोडेड होगा। तो इस ऐप का यूज़ करके जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनका डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, और समर की कैपिटल है श्रीनगर और विंटर की कैपिटल है जम्मू। नेक्स्ट अपडेट है रमेश पोखरियाल निशंक इनॉग्रेटेड न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किया है। तो ये जो फेस्टिवल है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021, इसे ऑर्गेनाइज कराया गया नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। और अभी हाल ही में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो इस साल ये 29वां एडिशन था इसका, और पेंडेमिक के कारण ये जो पूरा का पूरा फेस्टिवल है या फेयर है, मेला, पुस्तक मेला, ये पूरी तरह से वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराया गया था। इस साल इसके लिए थीम रखी गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, थीम याद रखिएगा। और जो NBT है यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट, इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोविंद प्रसाद शर्मा और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है अजय मल्होत्रा बिकम्स फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने हैं। तो ये हैं अजय मल्होत्रा जी। और अभी हाल ही में जो UNHRC है यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, वहाँ की एडवाइजरी कमेटी के ये चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं और ये पहले भारतीय चेयरपर्सन बने हैं। इनका कार्यकाल होगा 3 सालों का। और ये जो एडवाइजरी कमेटी है ये 18 मेंबर से मिलकर बनाई जाती है, जिसमें 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए थिंक टैंक का काम करती है। और जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं नजहत शामीम। नेक्स्ट अपडेट है टाइटन्स फास्टैग टाइज अप विथ योनो SBI टू लॉन्च अ स्मार्ट फिटनेस बैंड विद डिजिटल पेमेंट कंपोनेंट्स। टाइटन के फास्टैग ने डिजिटल भुगतान घटकों के साथ स्मार्ट फिटनेस बैंड लॉन्च करने के लिए योनो SBI के साथ साझेदारी की है। तो टाइटन तो आप सभी को पता होगा, जो वॉच बनाती है कंपनी, तो उसी का एक ब्रांड है फास्टैग। उन्होंने अभी हाल ही में SBI के योनो के साथ टाई अप किया है और इस टाई अप के अंडर में एक स्मार्ट फिटनेस बैंड बनाया जाएगा जिससे कि जो यूज़र हैं वो डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं। ओके, SBI के योनो ऐप के साथ साझेदारी की गई है। और ये जो नया सब ब्रांड बनाया जाएगा जो स्मार्ट बैंड होगा उसका नाम दिया गया है रिफ्लेक्स। ये आपको याद रखना है नाम। ओके, तो इसमें एक तरह की चिप इंस्टॉल की जाएगी जिसमें जो भी यूज़र हैं उनके SBI अकाउंट का डिटेल उससे लिंक किया जाएगा और जो भी वहाँ पे अगर कुछ ख़रीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं या कहीं पे भी उन्हें पेमेंट करना है, तो वो जो POS मशीन होती है यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो होती है, तो वहाँ पे वो अपनी
जो उनका फिटनेस बैंड होगा वहाँ पे उसको फ्लैश करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा भी मिलेगा और जो पेमेंट में समय लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। टाइटन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। चेयरमैन है एन मुरुगनंदम और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सी के वेंकटरमन। और जो योनो है ये एसबीआई का ऐप है, इसका फुल फॉर्म होता है यू ओनली नीड वन और इसे लॉन्च किया गया था 2017 में। नेक्स्ट अपडेट है एक्सिस सिक्योरिटीज लॉन्च्ड यील्ड नेम्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल बॉन्ड्स। एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने बॉन्ड खरीदने और बेचने के लिए यील्ड नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये यील्ड जो नाम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ये आपको याद रखना है, यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके जो भी कस्टमर हैं ये जो बॉन्ड होते हैं उनको ख़रीद भी सकते हैं, उनको बेच भी सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वेंचर्स होते हैं, उनकी भी खरीदारी की जा सकती है। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो एक्सिस सिक्योरिटीज़ है वो अपने कस्टमर को एक तो टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कराएगी ये बॉन्ड्स वगैरह की जो खरीदारी होती है उसके बारे में। उसके अलावा उनको अच्छे खासे रेट भी दिए जाएंगे। तो इससे होगा क्या, जो भी इन्वेस्टर हैं उनके पास जब नॉलेज होगा तो उनको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और वो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और ये इस तरह का पहला इनिशिएटिव है जहाँ पे जो कस्टमर हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को खुद से ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है विनेश फोगाट विंस गोल्ड मेडल एट मटेओ पेलिकोन रैंकिंग सीरीज रेसलिंग इन रोम। विनेश फोगाट ने रोम में मटेओ पेलिकोन रैंकिंग श्रृंखला कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। तो ये हैं विनेश फोगाट, ये भारत की प्रोफेशनल रेसलर हैं और अभी हाल ही में रोम में मटेओ पेलिकोन रैंकिंग सीरीज रेसलिंग हुई। वहाँ पे इन्होंने 53 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने कनाडा की डायना विकर को 4-0 से हराया। नेक्स्ट अपडेट है मनीष कौशिक हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन द बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट। मनीष कौशिक ने बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो ये है मनीष कौशिक और अभी हाल ही में बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये एक बॉक्सिंग का टूर्नामेंट था और भारत ने टोटल यहाँ पे एक गोल्ड मेडल जीता, 8 सिल्वर जीते और एक ब्रॉन्ज जीता, यानी टोटल भारत ने इस टूर्नामेंट में 10 मेडल जीते हैं। तो मनीष कौशिक जी ने 63 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और भारत की लेजेंडरी जो बॉक्सर हैं, फीमेल बॉक्सर हैं एमसी मैरी कॉम, इन्होंने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये जो टूर्नामेंट था ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था स्पेन के कैसेलोन में। नेक्स्ट अपडेट है कैरोलिना मरीन डिफीटेड पीवी सिंधु टू विन वुमेन सिंगल टाइटल एट स्विस ओपन। कैरोलिना मरीन ने पीवी सिंधु को हराकर स्विस ओपन में महिला एकल खिताब जीता। तो अभी हाल ही में स्विस ओपन जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है वो संपन्न हुआ है और यहाँ पे कैरोलिना मरीन ने पीवी सिंधु को हरा के इस साल का जो स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट था वहाँ पे महिला एकल का खिताब जीत लिया। वहीं पुरुष एकल की बात करें तो विक्टोर एक्सेल्सन ने इस साल का पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है रोहित शर्मा साइंड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लेनमार्क्स कैंडिड पाउडर। रोहित शर्मा ग्लेनमार्क के कैंडिड पाउडर के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो यह रोहित शर्मा ये भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और अभी हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने इनको अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो रोहित शर्मा ग्लेनमार्क के कैंडिड पाउडर को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कैंडिड पाउडर के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और ये जो पाउडर है इसका यूज़ किया जाता है स्किन की जो प्रॉब्लम होती हैं और जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ की फ़ाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।